बैठे रहो। मेरे को आज थारे से माफी मांगनी है। मेरे को पता है कि मैंने थारे साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी की है, लेकिन आज भगवान के सामने वचन देता हूँ थारे को, थारी जिंदगी में खुशियां लेकर आऊंगा। अपनी पत्नी होने का दर्शा दूंगा। केसर भाभी साहब, अधिराज केसर भाभीसा को पत्नी की जगह देने की बात कर रहे हैं और केसर भाभीसा यहाँ आ रही है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। हे देवी माँ, अब क्या होगा? अब मेरी लाज आपके हवाले है देवी माँ। सर्वत्रं दुर्गेश्वरी सत्वं इंद्राणी रुद्राणी सर्वेश्वरी पारं पादस्य पादाय चरणं पवित्रं दानं पराशक्ति सर्वाणि पूज्यं देव्यानि भाषाणि भद्रकालितारं पूर्वाणि रूपाणि ममतारहारं गर्जनं गुरुत्वं जटामुखमण्डलं शून्यकालजननं सर्वे रक्षामि। मुझे ऐसा क्यों लगा कि केसर भाभीसा यहाँ आ गई थी? पंडित जी, मारी और मारी बिनड़ी के नाम की पूजा कीजिए। काहे लाड़ी सर? मतलब काहे बिनड़ी? बस मासा, कोई सवाल ना, थारे को मारी कसम है। लाड़ी सर इस देवी के साथ पूजा करने जा रहा है। पंडित जी, मैं चाहता हूँ ये पूजा हो। मैं चाहता हूँ कि भगवान के सामने केसर भाभीसा को अपनी बिंदनी मानूं। शुरू कीजिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। हे भगवान, लाड़ी सर वो देवी के साथ पति पत्नी की रस्में करने जा रहा है और हमारे बस में कुछ ना है। झूठ के बयान पर की गई रस्मों को मैं सच नहीं मान सकती अधिराज, मुझे माफ करना। माफ करना केसर भाभी, अगर इस तरह आप अपनी बीमारी का फायदा उठाकर यहाँ से भागने की कोशिश करेंगी ना, तो आपके साथ वो भेड़िया आया वाली कहानी हो जाएगी। जब सचमुच भेड़िया आएगा ना, तो आपकी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। मैंने जो कुछ भी किया वो अपने बच्चे के लिए किया। थिरानिसा का झूठ सबके सामने लाना है हमारे को। धोखा दिया है उन्होंने हमारे को। देवी ने धोखा दिया आपको? लाइक रियली? मतलब ये तो वही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देवी और अधिराज एक दूसरे से प्यार करते हैं। उन दोनों के बीच गलतफहमी आपने पैदा की। अभी भी आपको लगता है कि जो कुछ भी आपने किया वो सही किया? हाँ, ठीक किया मैंने। ये नहीं जानते मेहमान साहब, जब एक बच्चा बिना बाप के सहारे से पलता है ना, तो कितना दुख झेलता है वो। और मैं देवर साहब से प्यार इसलिए करना चाहती थी कि हमारे इस बच्चे को उसका नाम मिल सके, पर देवरानिसा ने हमारे से ये हक छीन लिया। भाभी,
आपके होने वाले बच्चे को अधिराज और देवी से भी तो माँ बाप का प्यार मिल सकता है ना, और मिलेगा भी। उसके लिए आपको चाल चलने की या उनका रिश्ता तोड़ने की जरूरत नहीं है। देवर्षा और देवरानीसा के प्यार में ही खोट थी, इसीलिए तो उनका ये रिश्ता टूटता गया। और शायद भगवान भी यही चाहते थे। और आज देवर्षा को देवरानीसा से इतनी नफरत ना होती, और देवरानीसा को अपना चेहरा घूंघट की आड़ में छुपाना ना होता। और इस पूजा के संपन्न होने के साथ साथ समस्त ब्रह्मांड के 33 कोटि देवी देवता आप दोनों को पति पत्नी के रूप में आशीर्वाद दे रहे हैं। धन्यवाद पंडित जी। शायद देवी माँ ने केसर भाभीसा को सद्बुद्धि दे दी और वो यहाँ नहीं आई। आपका लाख लाख शुक्र है। भाभी साहब, हमारे को थारे से बहुत जरूरी बात करनी है। तू चल हमारे साथ हमारे कमरे में। पर लाड़ी सर अभी बस आज कोई सवाल और जवाब ना। सर चल भाभी। अकेले में ले जाके लाड़ी सर क्या करना चाहे हैं? भाभी साहब, मैं थारे से माफी मांगना चाहता हूँ। मारे को मालूम है कि शादी के बाद भी थारे को मैंने मन से अपनी पत्नी अपनी बिन्नी न माना, पर क्या करूं, वो देवी का ख्याल हमारे मन से कभी गया ही ना। अरे बस धोखेबाज छोरी का असली चेहरा हमारे सामने खुल रहा है भाभी साहब। ऐसी क्या बात हो गई देवर साहब? जब मैं थारी फाइल लेके वो डॉक्टरनी के पास गया था, वो छोरा, वो सही छोरा विराट भी आया था वहां पर। साफ सी बात है ना, तो वो देवी के लिए ले जाने के लिए आया होगा। और जनानियों की डॉक्टरनी की तभी जरूरत पड़े है ना जब छोरी पेट से हो गए। अब हमारे साथ तो देवी के साथ ऐसा कोई संबंध रहा ही ना था, कोई हुआ ही नहीं था ऐसा कुछ, जिससे तो इससे यही साबित होता है कि उसके देवी के पेट में उसी छोरे का पाप भी पड़ रहा है। ऐसा ना है देवर्षा, कोई और जरूरत भी हो सकती है। थारे को ऐसा क्यों लगे है कि विराट देवी के लिए ही आया होगा? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि राह चलते किसी की जरूरत देख ली हो और उसी के वास्ते डॉक्टरनी को बुलाने आया हो। गलतफहमी भी तो हो सके, है ना? हम हरे को कोई गलतफहमी ना दिखे इसमें, सब कुछ साफ साफ है। वो शुरुआत से ही देवी से ब्याह करना चाहता था। और उसने अपने वो घटिया इरादे उस खत में लिखे थे जो हमारे हाथ लग गया था। और उसी खत का जवाब देने के लिए देवी उसी कमरे में गई थी जब मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा था। कौन सा खत? माजीसा वाली खत की बात देवरानीसा को पता चल गई तो देवरानीसा तो
वो झूठ को सच साबित करने में जुट जाएगी। और फिर देवर सा तुम्हारे को ही हवेली की चौखट पे पैर भी ना रखने देंगे। और मारे होने वाले बच्चे का और मारे को क्या होगा हमारा? देवरानीसा का ये सच तुम्हारे को सबके सामने लाना ही होगा, जिससे उसके ऊपर कोई भी भरोसा ना करे। पर मैं क्या करूं? कुछ तो करना होगा हमारे को, कुछ तो बड़ा कदम उठाना ही होगा हमारे को। कैसे भी कर उनको यहाँ बुलाना ही होगा हमारे को, बुलाना होगा हमारे को उनको। अब तारे को समझा। वो खत जो विराट ने देवी के लिए लिखा था ना, और जो कुछ भी लिखा था वो साबित हो गया कि वो सच था। जब मैंने विराट को अस्पताल में देखा, जब वो डॉक्टरनी को लेने के लिए आया था, तभी मैंने फैसला लिया कि मैं थारे को अपनी बिननी होने का दर्जा दूंगा। अब कोई शक ना है, सब कुछ साफ साफ है। आज के बाद मैं देवी से बात ना करूंगा, कभी फोन ना करूंगा, कभी उसका चेहरा ना देखूंगा। और अगर वो मेरे सामने भी आ गया ना, तो अपना मुंह मोड़ लूंगा, उसकी तरफ ना देखूंगा। मेरे को लगता है कि थारे को भी सोचने का थोड़ा वक्त चाहिए, पर कोई ना, थारे थोड़ा आराम कर ले। पूरा वक्त थारे पास सोचने का। मैं चलता हूं। तो एक झूठी चिट्ठी का सहारा लेकर आग लगाई थी मासा। इस चिट्ठी को झूठा साबित करना होगा, यही होगा मेरा अगला कदम। इससे पहले कि गलतफहमियां और बढ़ जाए, सारे शक मिटाने होंगे। हाँ बोल वीसी। देवी तो जब यहाँ आना होगा जल्दी, केसर भाभी ने। वीसी मैं अभी आ रही हूँ वहाँ पे। दूर रहना हमारे से। देखिए प्लीज मुझे आपका खून रोकने दीजिए। अपने लिए नहीं, कम से कम अपने बच्चे के बारे में तो सोचिए। अगर एक खून बहता रहा तो उसकी सेहत पर असर पड़ेगा। प्लीज एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, नहीं तो मैं ना तो अपने बारे में सोचूंगी और ना ही अपने बच्चे के बारे में। अच्छा आप ये मत करिए प्लीज, मैं पीछे हो रहा हूँ। कैसे जेठानीसा? दूर रहना मत, दूर रहना। मैं कह रही हूँ दूर रहो, धोखे मत। नहीं, दूर रहो, मैं बोल रही हूँ। पोस्टिंग बॉक्स है। उसका बंद। बहुत खून बह रहा है, पहले मलहम दूर पट्टी। रहना हमारे से। झूठी हमदर्दी देने का नाटक बंद करो थे। क्यों देवरानीसा? कभी प्यार का नाटक, कभी पेट से होने का नाटक, और कभी केसर बनने का नाटक। आज हमारी ये जो भी हालत है ना, वो थारी वजह से है देवरानीसा। नहीं जेठानीसा, ये रहा आपने खुद चुनी है जेठानीसा। और अभी भी आपके हाथ में एक कांच की बोतल है। जेठानीसा, आप उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हो जिसकी वजह से ये सब किया आपने? उसे भी खो देना चाहते हो आप?
सच कहा आपने जेठानी सा, आज तक बहुत नाटक किए हैं मैंने, पर वो औरों के लिए, आपके लिए कभी नहीं। आपको हमेशा ही मैंने अपनी बहन माना, अपना सबसे अच्छा दोस्त माना। बहन? दूर रहना हमारे से। बहन और दोस्त मानते ना, तुम्हारे बारे में सोचते थे, लेकिन ते हमेशा अपने बारे में सोचो देवरानी सा। जिंदगी भर विधवा बनाकर एक कोने में रखना चाहते थे ना थे। अरे मैं पूछती हूँ, कौन सा हक है थारा देवरता पे? छोड़कर चले गए थे ना देवरता को, और तलाक भी मान लिया था ना, तो देवरता तो कुंवारे हो गए ना। उनके साथ देवर बट्टू करने का हक मारा था, क्यों छीना हमारे से ये हक? हाँ, क्यों छीना हमारे बच्चे से ये हक? आपका हाथ मत लगाना हमारे को, दूर रहो हमारे से। जेठानी सा, आपका बच्चा मेरा कुछ नहीं लगता। जेठानी सा, आपका ख्याल, आपके बच्चे का ख्याल मैं और अधिराज साथ में रखेंगे। सिर्फ अपने बारे में सोचो हो देवरानी सा, थारी को कोई भी फर्क ना पड़ता। और देवर सा जब थारी नजरों के सामने आ जाते हैं ना, तो थारी को कुछ और दिखाई ही ना देता। हमारे जन्मदिन वाले दिन आपने हमारे को झूठे मुंह बधाई तक भी ना दी, और चले गए थे ना देवरता के साथ। देख रही हूँ, बहुत जहर घोला गया है आपके मन में मेरे खिलाफ। ये भी समझ रही हूँ कि इतनी आसानी से ये नहीं मिटेगा। इसलिए बस इतना कहना चाहती हूँ कि कोई भी मुझसे मेरे पति को नहीं छीन सकता। मैं और अधिराज आपका और आपके बच्चे का, दोनों का ख्याल रखेंगे, पर पति सिर्फ वो मेरे कहलाएंगे। कुछ भी मांग लीजिए, पर मेरा सुहाग नहीं, मेरे माथे का सिंदूर नहीं दे सकती मैं आपको। एक औरत अपने माथे का सिंदूर किसी के भी साथ नहीं बांटती। मैं रजावत खानदान को वारिस दे रही हूँ। तुम्हारा होने वाला बीन भी एक रजावत ही होगा देवरानी सा। ते 1000 नाटक कर लो, पर देवर सा पे हक अब हमारा है, क्योंकि पूरे समाज के सामने देवर सा ने अपनी भाभी सा के साथ देर बट्टू किया है, तो सारा खेल खत्म हो गया। अब मैं वो पुरानी वाली केसर ना रही, जो चुपचाप गाय की तरह सब कुछ सहन कर लेती थी। थारे से तो मैं देवरसा को छीन कर ही दम लूंगी, समझे नहीं? अच्छा हुआ जो आपने हमारे मन की सारी बातें सुन ली, क्योंकि हमारे को थारी तरह छल कपट करके मंडप में बैठना नहीं आता देवरानी साहब। आपके छल और कपट की लिस्ट बनाने बैठूं ना, बहुत कुछ है मेरे पास बोलने के लिए। मेरा कमरबंद और मेरी चोली विराट के कमरे में किसने रखी?